पहले ये बात समझो कि रूप पृथक है और नेत्र वृत्ति पृथक है। यह विवेक करने का आलम्बन है। आलम्बन की बात मैं बताता हूँ। जो आलम्बन को नहीं समझता वह भक्ति और वेदांत को भी नहीं समझता। जैसे भगवान का ध्यान करना है तो वस्तु और क्रिया ये दोनों होंगे आलम्बन, और आप भीतर ध्यान करोगे कि जिसने सारी दुनिया बनाई, जो सबके आधार है, आदि आदि। बिना आलम्बन के जो लोग भगवान की पूजा करना चाहते हैं वे गलत रास्ते पर हैं। केवल आंख बंद करके बोले कि हमने यह किया वह किया। असल में मानसिक क्रिया भी आलम्बन ही है, मानसी मूर्ति भी आलम्बन है। मन में भी कोई मूर्ति न हो और उसके प्रति कोई क्रिया न करे, अरे झूठ मूठ बैठे। आपको सच बताता हूँ, आप लोग धोखे में नहीं पड़ना। यदि आपको ईश्वर की प्यास नहीं है तभी आप मूर्ति की और क्रिया के बिना रह सकते हैं। कोई कच्चे वेदांती आपको आके कह जाएगा कि क्या रखा पत्थर में, या किसी आर्य समाजी का संग हो जाएगा तो कह देगा कि क्या रखा है मूर्ति में, ईश्वर की कहीं पूजा होती है। तो मूर्ति और पूजा दोनों जो ईश्वर की ओर ले जाने वाली थी, जिससे आपका ईश्वर के बारे में भाव बनता कि ईश्वर हमारे माता पिता, आधार, कारण, सर्वज्ञ, निराकार आदि आदि हैं। आपके मन में ये जो भाव बनता वह सारा तो आपने छोड़ दिया, और अब ईश्वर में मन लगाओगे तो मन टिकेगा नहीं। ये तुम पदार्थ का आलम्बन है। आपसे कोई ईश्वर की मूर्ति छुड़ा सकता है, पूजा और ध्यान भी छुड़ा सकता है, क्योंकि ईश्वर से प्रेम ही नहीं है। लेकिन आपका जो बाल बच्चों से प्रेम है, घर गृहस्थी में प्रेम है, देह में प्रेम है, कुटुंब में प्रेम है, उसको कोई नहीं छुड़ा सकता। आपका संसार में जो प्रेम है वह भी बना रहेगा, आपकी प्यास भी बनी रहेगी, संसार भी बना रहेगा। आप जहाँ के तहाँ रहेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी थी आपने छोड़ दिया। हम बिल्कुल कट्टर सनातन धर्म की बात आपको सुना रहे हैं। बिना आलम्बन के मन नहीं टिकता। अब हम आपको दूसरा सिद्धांत तुम पदार्थ वाला सिद्धांत सुनाते हैं। एक होता है तत्पदार्थ ईश्वर के बारे में सोचना, एक होता है तुम पदार्थ अपने बारे में सोचना। ये दोनों परमार्थ नहीं है। न तत्पदार्थ परमार्थ है और न तुम पदार्थ परमार्थ है। इसमें जो तत्ता और तुमता भासती है वह परमार्थ है। तत्पना और तुमपना जिसमें भासता है, जिस अनंत आत्म महासमुद्र में, जिस अनंत महाकाश में, जिसमें आंख भी है, सूर्य भी है, उस अनंत महाकाश प्रत्यक्ष चैतन्य बिन ब्रह्म को तत्व बोलते हैं। परंतु विवेक करने के लिए आलम्बन चाहिए। आलम्बन छोड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता छूट जाएगा, तुम्हारी साधना छूट जाएगी, तुम्हारी उपासना छूट जाएगी। अंत में तुम जहाँ के तहाँ संसार में ही रह जाओगे। तुम पदार्थ वाला आलम्बन बताते हैं। सचमुच कोई अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि नाम वाला कोष शरीर में नहीं है। कोई गांठ नहीं होती। बाहर से भीतर जाने के लिए पहला आलम्बन है अन्नमय कोष। मैं स्त्री रूप नहीं हूँ, मैं पुत्र रूप नहीं हूँ, मैं धन रूप नहीं हूँ, मैं घर नहीं हूँ। ये जो अन्नमय शरीर है ये मेरा स्वरूप है। इसको छोड़ करके दूसरा आलम्बन है प्राणमय कोष। मैं हड्डी, चाम, मांस वाला शरीर नहीं हूँ। इसमें जो क्रिया होती है वह करने वाला हूँ। क्रिया न हो तो मैं क्या। प्राणमय कोष में हूँ, श्वास में हूँ, जो हिलना चलना होता है सो में हूँ। अरे इच्छा न हो तो सांस चलने का क्या अर्थ है। होश तो होना ही चाहिए। तो मैं मनोमय कोष के उपहित आत्मा हूँ। अच्छा ज्ञान न हो तो इच्छा क्या करेगी। मैं विज्ञानमय आत्मा हूँ। अरे आनंद न हो तो विज्ञान कहेगा तो आनंदमय आत्मा हूँ। नहीं, मैं आनंदमय आत्मा नहीं हूँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ। जैसे ईश्वर को पहचानने के लिए साकार रामकृष्ण आदि और नर्मदेश्वर शालिग्राम आदि
हृदय में जय मूर्ति और अंततोगत्वा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार एक रस सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्व प्रेरक सर्वांतर्यामी इन गुणों से इन स्वभावों से उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठान तत्व है वह परमेश्वर है। इसी प्रकार ये अन्वय आदि से उपलक्षित जो ये आत्मा है तत्व में कोई अवस्था नहीं है, न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, परंतु तुम पदार्थ के विचार विवेक के आलमन के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है। साधन और प्रमाण में क्या अंतर है, इस बात को बहुत थोड़े वेदांती समझते हैं। साधन दूसरी चीज है और प्रमाण दूसरी चीज है। यह घड़ी है, इसको पहचानने के लिए जप आदि क्या करोगे? घड़ी को पहचानने के लिए साधन की जरूरत नहीं है, आंख रूपी प्रमाण की जरूरत है। घड़ी दूसरे के पास हो तो साधन की आवश्यकता है।